पहले की बात है। मध्य प्रदेश के रामपुर गांव में हरिदास और उसकी पत्नी सोनम नाम का एक कुम्हार रहता था और वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता था। हे भगवान, रोज रोज मिलो। दूर से यह बर्तन बनाने और पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। काश मेरे घर वाले कुएं में पानी आ जाए तो इतने सालों से सूखा पड़ा है। काश मेरे घर वाला कुआं पानी से भरा होता तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता और मुझे इतना नहीं चलना पड़ता। पीने के लिए और बर्तन बनाने के लिए दूर के कुएं से पानी लेकर आना उनके लिए एक समस्या बन गई। लो, ये ले आया पानी में। अरे तुम मिट्टी तो लेकर आए नहीं, मिट्टी खत्म हो गई है, अब बर्तन कैसे बनेंगे? क्या मिट्टी और पानी एक साथ ही ले आऊं? ये पानी लाने में तो मेरी जान निकल गई। कंधे और जोड़ों में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मगर कर भी क्या सकती हूँ? दिन भर खाली तो नहीं बैठ सकते हैं। 2 दिन बाद गांव में मेला लगने वाला है, उससे पहले हमें ये मिट्टी के बर्तन तैयार करने होंगे। यही तो समय है पैसे कमाने का। आप जल्दी से मिट्टी लेकर आओ। यह कहना आसान है मगर लाना मुश्किल है। एक बार तुम मेरी जगह रख कर देखो, जब मेरी हालत पता चलेगी। मैं तुम्हारा हाल जानती हूँ, मगर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे? पता नहीं भगवान अपनी कब सुनेगा। जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब 3 मील और चलना पड़ेगा। हरिदास मिट्टी लेने निकल पड़ा। कोमल भैया, 5 रुपया की मिट्टी दे दो। हाँ, देता हूँ मिट्टी के पैसे। अरे मैं पैसे लाना भूल गया। मैं कल आपके पैसे दे दूंगा। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि तुम पैसे समय पर चुका देते हो। हरिदास आज पैसे लाना भूल गया था और वो कोमल के पास मिट्टी ले आता है। सोनम, मिट्टी ले आया हूँ। मैं थक गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा। मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। जब तक तुम काम करो, थोड़ी देर में आराम के बाद तुम्हारा काम मैं हाथ बंटवाऊंगा। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। आज तुम थक गए हो, थोड़ी देर बाद आराम करके मेरे काम में हाथ बंटवाना। हरिदास को आराम करने चला जाता है और उसकी पत्नी सोनम अपना काम जारी रखती है। सारा दिन में भी काम करते करते परेशान हो गई। काश भगवान यहाँ प्रकट हो और हमें सोने के हीरो से भरा एक मटका दे दे। सोनम जैसे ही मिट्टी के ढेर में हाथ डालती है, भगवान ये क्या है? ये चमक रहा है। ये कोई सोने की मोहर तो नहीं है? हाँ, लग तो सोने की मोहर ही लग रही है। 1 नहीं 2। अजी ही सुनते हो, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप अभी जो मिट्टी लेकर आए हो उसमें ये सोने की मोहर निकली है। देखो कितनी चमक रही है, असली तो नहीं है। हाँ, ये तो असली लग रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। भगवान ने अपनी सुन ली। अब हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं और अब हम अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। अब रोज रोज मेहनत करके तन नहीं दुखाना पड़ेगा। वैसे दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सोनम आखिर औरत थी। उसने अति उत्साहित होकर अपनी पड़ोसन मोना को यह खबर दे दी। मोना, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें उसकी वजह बताती हूँ। तुम किसी को बताना मत। अरे नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो ही बताना। आज मिट्टी भी गोते समय मुझे मिट्टी में से 2 सोने की मोहरें मिली। अरे बाप रे, सोने की मोहरें! तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, मगर तुम उन मोहरों को संभल कर रखना, वरना सुल्तान के घर जैसी चोरी ना हो जाए। नहीं, हमने उन्हें छुपा कर रखी है। वैसे भी हम उन्हें 1-2 रोज में शहर में बेच रहे हैं। मोना ने एक को, फिर दूसरे ने तीसरे को बात बताई और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव तक और कोमल तक जा पहुंची। भगवान, हरिदास को सोने की मोहर मिट्टी में मिल गई है। अरे वो मिट्टी तो मेरे पास से ही लेता है। इसका मतलब सोने की मोहर पर मेरा अधिकार है। कोमल फौरन ही हरिदास के पास जाता है। हरिदास के घर पहुंचते ही कोमल, हरिदास। कोमल, आज तुम यहाँ पैसे लेने आए हो? रुको, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। हरिदास, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं, अपनी मोहरें वापस लेने आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरी मिट्टी में से सोने की मोहरें मिली है। मोहरें मेरी है, मुझे वापस दे दो। तुम्हें किसने कहा कि मुझे सोने की मोहरें मिली हैं? तुम्हारी पत्नी सोनम ने पूरे गांव में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया है। हाँ, बेशक मुझे सोने की मोहरें मिली हैं, पर तुमने वह मिट्टी मुझे बेच दी है। तो वाह, सोने की मोहरें अब मेरी है। उस पर तुम्हारा दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार तुमने मिट्टी बेच दी
तो तुम्हारा उसे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें सोने का लालच हो गया है। हरि, तुम्हें मैंने केवल मिट्टी बेची है, ना कि सोने की मोहर। चुपचाप मेरी मोहरें मुझे वापस कर दो। बहस करने का कोई मतलब नहीं है। चलो न्याय के लिए मुखिया जी के पास वही सही निर्णय लेंगे कि सोने की मोहर का सही हकदार कौन है। ठीक है, कल सुबह मुखिया जी के पास चलेंगे। सोनम कोमल बोल रहा था। तुमने ये सोने की मोहर की बात पूरे गांव में बोल दी। मैं भला क्यों बताऊंगी? मैंने तो बस मोना को ही बताई थी। और तुमने मान ली कि वाह मोना ये बात किसी को नहीं बताएगी। अरे उसने गांव भर में ढिंडोरा पिट दिया है। मुझे क्या पता था कि मोना यह बात पूरे गांव में बता देगी। कोमल को भी पता चल गया और वो यहाँ आया था और सोने की मोहर मांग रहा था। चलो बताओ अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? कोमल को सोने की मोहर दे देंगे क्या? मैं भला उसे ये सोने की मोहर क्यों दूंगा? उसका फैसला कल मुखिया जी करेंगे। फिर अगले दिन वह दोनों मुखिया जी के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। मुखिया जी, वो सोने की मोहरें मेरी है, मेरी मिट्टी मेरी मोहरें। नहीं नहीं मुखिया जी, वो मेरी मिट्टी है। मेरी मिट्टी में से सोने की मोहर निकली है जो मैंने कोमल से खरीदी थी। कोमल, हरिदास ने मिट्टी तुमसे पैसे लेकर खरीदी है, तो अब उस मिट्टी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो फिर सोने की मोहरें तुम्हारे होने का दावा क्यों बना रहे हो? बताओ। मुखिया जी, वो बात आपकी ठीक है, मगर हरिदास ने वो मिट्टी के अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। जब तक मिट्टी के पैसे मुझे नहीं मिले, जब तक उस मिट्टी पर मेरा अधिकार है। मुखिया जी, कोमल ने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन उस दिन मैं घर से पैसे लाना भूल गया था। इस कारण मैंने उस दिन मिट्टी के पैसे नहीं दिए। मुखिया जी पर कोमल को मुझ पर भरोसा था, इसलिए तो उसने मिट्टी मुझे उधार दे दी। कोमल, हरिदास ठीक ही तो बोल रहा है कि तुम्हें उस पर भरोसा था, तो ही तो तुमने मिट्टी उधार दी। मुखिया जी, वो सोने की मोहरें मेरी है, अगर हरिदास ने वो मिट्टी के अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। जब तक मिट्टी के पैसे मुझे नहीं मिले, जब तक उस मिट्टी पर मेरा अधिकार है। मुखिया जी, तुम दोनों की बातों से मैं भी हैरान हूँ, तो मुझे निर्णय लेने के लिए कुछ समय चाहिए। हे भगवान, एक दावा है कि मिट्टी उधार ली है, इसलिए सोने की मोहरें उसकी है। एक काम करो, अभी सोने की मोहरें मेरे पास रखो और आने वाले सोमवार को दोनों साथ आकर मिलो। तब तक मैं यह तय कर लूंगा कि ये सोने की मोहरें का सही हकदार कौन है। मामला जटिल है, कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों मोहरें का सही हकदार कौन है, और यह जानने के लिए भाग 2 की प्रतीक्षा करें।